साल 2021 में मुजफ्फरपुर की रहने वाली सुधा कुमारी की शादी छोटू कुमार से होती है। शादी के 3 साल के बीच इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा होता है। दोनों ही बहुत खुश रहते हैं, एक बेटी भी होती है। लेकिन साल 2024 की शुरुआत में सुधा कुमारी की छोटी बहन से उनका जीजा यानी कि जो सुधा कुमारी है उनके पति दोनों एक दूसरे पे फ़ोन कॉल पे बात करने लगते हैं। यानी कि सुधा की बहन और सुधा के पति एक दूसरे से फ़ोन कॉल पे बात करने लग जाते हैं। ये बात का सिलसिला लगभग 5 महीने तक जारी रहता है और उसके बाद तारीख 3 जून 2024 को जीजा और साली दोनों ही घर से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद वो लोग यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। इसके बारे में खबर सोशल मीडिया के जरिए इस सुधा कुमारी को मिलती है कि उसके पति ने उसकी ही बहन के साथ शादी रचा ली है। और आपको बता दें कि जिस लड़की के साथ इसके पति ने यानी कि सुधा कुमारी के पति ने शादी की, जो उसकी बहन है, उसकी उम्र महज 13 से 14 साल बताई जा रही है। यानी कि अपनी नाबालिग साली के साथ जीजा शादी कर लेता है। इस खबर के बाद उस घर में काफ़ी बेचैनी होती है, खास करके जो उस लड़के की पत्नी होती है, जिसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेचारी सुधा कुमारी है, ये काफ़ी परेशान होती है, अपनी बच्ची को लेकर के काफ़ी परेशान रहती है। और इस बीच इसकी माँ यानी कि सुधा कुमारी की जो माँ है वो ये कहती है कि अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ और मैं जा करके इस लड़के को ढूंढ करके लाती हूँ और अपनी छोटी बेटी को भी पकड़ करके लाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि अपनी ही बहन ने अपने ही जीजा जी से शादी कर ली और अपनी बहन को घर छोड़ दिया। ये कह करके जब वो जाने लग जाती है तब सुधा कहती है कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और अपने शौहर का गिरबान पकड़ूंगी, क्योंकि उसने मुझसे शादी रचाई थी। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 2021 में 21 जून को हमारी शादी हुई, तो हम जाएंगे और खुद उन्हें पकड़ करके लाएंगे और अपनी बहन को भी पकड़ करके लाएंगे। ये बात जब वो अपनी माँ से कहती है तो माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जाओगी तो फिर मैं क्यों जाऊँ, मैं जा रही हूँ और मैं जा करके ढूंढ करके पकड़ करके लाऊंगी। ये कह करके माँ घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद वो जब जाती है तो पता चलता है कि वो अपने समधी जी के साथ फरार हो जाती है। यानी कि आप सोचिए कि जो सुधा कुमारी, जिसका पति उसकी अपनी बहन के साथ यानी कि जीजा साली को लेकर के फरार हो जाता है, और जो माँ जाती है कि जा करके उन दोनों को पकड़ करके लाएगी, वो माँ इनके सास के साथ फरार हो जाती, ससुर के साथ फरार हो जाती है। मतलब आप समझिए कि किस तरह की बात है। ये देखिए, ये सुधा कुमारी है ना, इनकी शादी होती है आपको 21 जून 2021 को। ये मुजफ्फरपुर का मामला है, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बोचा थाना है, बोचा थाना अंतर्गत भगवानपुर में इनकी शादी होती है, ठीक है ना। बोचा थाना अंतर्गत भगवानपुर में इनकी शादी होती है। ये जो आपको सुधा कुमारी है, ये आपको मुजफ्फरपुर के सकरा थाना अंतर्गत फरीदपुर की रहने वाली है। इनकी शादी किससे होती है? इनकी शादी होती है इस लड़के से जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छोटू कुमार है। छोटू कुमार से शादी होती है, दोनों खुशी खुशी रहते हैं और इनकी एक बेटी भी होती है, एक बेटी होती है। लेकिन होता यह है कि साल की शुरुआत में यानी कि 2024 के जनवरी महीने में छोटू कुमार अपनी साली से फ़ोन कॉल पे बात करना शुरू करता है। बात करते करते दोनों को इतनी मोहब्बत जाग जाती है कि ये दोनों फरार हो जाते हैं। यानी कि जीजा और साली फरार, अपनी बीवी को छोड़ करके वो उसकी छोटी बहन के साथ फरार हो जाता है। फरार तो हो जाता है। उसके बाद सुधा कुमारी अपनी माँ को इसके बारे में जानकारी जब देती है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि ऐसे ऐसे ये जो भाग गई है हमारे ही पति के साथ, हमारी ही बहन भाग गई है, तब इनकी जो सुधा कुमारी जो है वो अपनी माँ से जब कहती है तो उनकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, रुको, मैं जाती हूँ और मैं पकड़ करके उन्हें लाती हूँ। और इनकी माँ जब जाती है तब ये अपना जो दामाद होता है उससे और अपनी बेटी को पकड़ करके नहीं लाती है, बल्कि बेचारी सुधा कुमारी के जो ससुर होते हैं जिनका नाम बिराजी भगत है, वो उन्हीं के साथ फरार हो जाती है। मतलब समझिए कि एक महिला जिसकी शादी होती है, उसकी बहन यानी कि उसकी अपनी बहन उसके शौहर के साथ फरार हो जाती है। मतलब साफ हो गया कि जीजा जो है वो साली के साथ फरार, और जो माँ जाती है पकड़ करके लाने के लिए, वो माँ अपने समधी के साथ फरार। तो ये मामला बड़ा अजीबो गरीब मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर से। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में सुधा कुमारी क्या करे। अपनी माँ ससुर के साथ भाग गई, अपनी बहन पति के साथ भाग गई, वो बेचारी अपने घर पर और पुलिस प्रशासन के पास जा करके जो है अपनी दुहाई मांग रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस पूरे मामले पे अब छोटू कुमार ने ये बात कही है कि इस पूरे मामले में मेरी माँ
मेरी जो सास है वो ही शामिल है। यानी कि छोटू कुमार का कहना है कि सुधा की जो माँ है वो इस पूरे मामले में शामिल है और उसकी माँ ही ये चाहती थी कि मैं उसकी छोटी बेटी से शादी कर लूं, यानी कि अपनी साली से शादी कर लूं। और ये कह करके उसने मुझे 2000 रुपया दे करके बाज़ाब्ता ट्रेन पकड़वाया था, मुझे खुद उन्होंने ही ट्रेन पकड़वाया था अपनी छोटी बेटी के साथ। मतलब आप समझ रहे हैं कि खुद माँ ने अपनी एक बेटी के साथ नाइंसाफी की और दूसरी बेटी के साथ दामाद को भगा दिया और खुद कही कि हम जा रहे हैं उसे पकड़ करके लाने के लिए, और गई और पीछे पीछे जा करके उस दामाद के जो शौहर थे यानी कि जो समधी जी है उनके साथ फरार हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। इधर छोटू कुमार ने सीधे सीधे अपना इस पूरे मामले का ठीकरा जो है अपने सास पर फोड़ दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे तो ये भी कहा गया था कि जब तुम साली से शादी कर लोगे अपनी बीवी को छोड़ करके तो तुम्हें जो हम गाड़ी भी देंगे और पैसे भी देंगे। ये पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। ऐसे में रिश्ते काफ़ी शर्मसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है कि बहन पर आया पति का दिल, ससुर संग फरार हो गई माँ। और ये एक बहुत ही अजीबो गरीब मामला सामने आया है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।